हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में हमने प्रीएम्बल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था घटना चक्र का, उसे एक छोटे से नोट्स में करीब हमने 7-8 पॉइंट ही लिखे थे और आपने देखा था सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे यूपीपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, चाहे जिस भी स्टेट का हो, प्लस यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ और एनडीए सीडीएस, सभी के क्वेश्चन ऑलरेडी आराम से हो जा रहे थे उस केवल 8 लाइन से। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कभी ना कभी क्वेश्चन आसानी से पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल, आपको इतने ये पॉइंट के टेबल ये कहाँ के हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लक्ष्मीकांत का सीधा ये फोटो खींचा हुआ है। एम लक्ष्मीकांत की अब बुक होता है पॉलिटी की, आप लोग बाइबल कहा जाता है क्योंकि इससे अच्छी बुक तो है नहीं पॉलिटी की। ठीक है, और घटना चक्र आपको तभी अच्छे समझ में आएगी जब एक बार आप पॉलिटी की एक बेसिक किताब कम से कम आप लक्ष्मीकांत पढ़े रहेंगे, बस एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना करे रहेंगे तो आपको आसानी से घटना चक्र क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। ठीक है, तो फिर भी देखिए अब इसमें सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कहाँ से क्या क्या, जैसे हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो किसी के दिमाग में तो ऐसा नहीं आएगा। अब पूरे कई देशों के संविधान को एक तरीके से पढ़कर जो कमेटी थी ड्राफ्ट करने के संविधान को, तो वही तो देख के बनाई गई ना दूसरे स्टेट में क्या है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वही चीज़ें हमारे देश ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से लिया गया है वो चीज़ें हम इसमें बस बताना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन देखें। दो दो बार क्वेश्चन, जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया गया, जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया, कितने कितने, 1998 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार बहुत ढेर सारे देखिए देगी, तो क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ से लिया गया, ये लक्ष्मीकांत के हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, बस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ही याद रखना है। ठीक, यूएस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जितना मैंने पॉइंट्स लिखे ये पॉइंट्स आपको कभी नहीं भूलना, आपका क्वेश्चन हमेशा 100% सही हो जाएगा। यूएस से आपको लिया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी देखिए यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डोंट कंफ्यूज विद दैट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बाद आता है 36 से लेके, इसके लिए आर्टिकल हमारा आता है 36 से लेके 51, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट किया गया, ये काफ़ी अच्छा, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है कनाडा। कनाडा से जब भी आपको फेडरल सिस्टम दिखता है या रेसिडुअरी पावर ऑफ किसका, सेंटर, ये आ जाए तो यहाँ पे आपको कनाडा ये इस्तेमाल करना है। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट बहुत पूछा जाता है। और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई, ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 51 का ए पार्ट कब लिया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। देखिए अगर आपको पता होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा। स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 थी, बाद में एक ऐड किया गया जो हमेशा पूछा जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब, 2002 में। कौन सी थी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल की फ्री एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया था, सोवियत यूनियन, जो कि अब ये तो ये लिखा रहा है, ये तो यूएसएसआर लिखा रहेगा। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया, इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए सस्पेंस तो जर्मनी आपको लगाना है। फ्रेंच से हम लोग लिया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब ध्यान देना है एक चीज़ आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे, क्योंकि देखिए ब्रिटिश ही हमारे पास रूल कर रही थी ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया था, वो ब्रिटिश से लिया गया। अब देखिए ये जितना पॉइंट्स है ये आपको फोटो खींच के रख लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए, कुछ भी इसमें से पॉइंट पूछा जा सकता है। लेकिन जितना मैंने ये बताया है, जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से फेडरल सिस्टम हो गया, आयरलैंड से डीपीएसपी हो गया, और बाकी फंडामेंटल राइट और जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये यूएस से हो गया, और जर्मनी से आपको याद रखना है ये। ठीक है, अब सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं, कुछ नहीं देखना, सीधा क्वेश्चन। पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया था यहाँ पे, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। सुप्रीम क्या, हमारा संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, संविधान को ही देख के तो काम करेगा ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए फेडरल सिस्टम, मैंने क्या बताया ना, फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया था, कनाडा, यहाँ से मैंने आपको बताया ना, ये देखिए फेडरल सिस्टम पूछा है, सीधा आपको कनाडा और एक रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर, धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% याद आ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, यूएसए, और यूएसए से अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या आ जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, या इससे इससे क्या आ जाएगा, देखिए इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम या तो रूल ऑफ लॉ आ जाएगा। इस तरीके से सारे ऑप्शन में लिखते चलेंगे ना आप, तो आपको आसानी से याद होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर से क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई थी, मैंने आपको बताया था। फेडरल फीचर कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न ऑन विच इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म आ गया सीधा क्या लगाना है, कनाडा,
कब यूपीपीसीएस में। देखिए कितनी बार यही क्वेश्चन बार 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 बार, ये आपको एक नया क्वेश्चन याद रखना है, इसका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है। बस इसको अब जैसे देखिए ये पॉइंट आपको नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होगा, तो ये सीधा सीधा आप इसको लिख लेंगे, काम खत्म, फुर्सत। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। इसके अलावा क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट लिया गया था, और क्या लिया गया था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया था, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिया गया था, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू लिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा था। अब कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट कहाँ करता है, भाई हमने यूएसए से लिया गया है तो इंडिया प्लस यूएसए दोनों में हो गया ना। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट हो गया, झारखंड पीएससी। फिर यहाँ पे देखिए 3 बार कंकरेंट लिस्ट मैंने कहाँ बताया था कि ये कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यूएसए से क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं दिखा गया था, और ऑस्ट्रेलिया से क्या था, कंकरेंट लिस्ट था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अब यही चीज़ें लोअर पीसेस में रिपीट कर देगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से, सीधा ऑस्ट्रेलिया से। फेडरल के बारे में कुछ आ जाएगा तो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साउथ अफ्रीका, आप जो ऊपर पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, और अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट जरूर जरूर नोट करिए कि जो हम अमेंडमेंट लिखते हैं आर्टिकल हमारा 368 के अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया गया है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। यहाँ क्या लिखना है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया गया है, इसे हमने लिया है साउथ अफ्रीका से लिया है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर वही क्वेश्चन घूम फिरा के भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएगा तो यूएसआर से। फंडामेंटल राइट अगर आ गया तो कहाँ से आ जाएगा, यूएसए से। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको अच्छा सा बस यही करना है। ठीक है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीधा आयरलैंड से लेना है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 36 से लेके 51 तक। पार्ट कौन सा हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा, अमेंड किया जा चुका है। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कैन मेकर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ। हाँ पापा, ठीक है दोस्तों। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वही, देखिए फंडामेंटल राइट कहाँ से आ जाएगा, सीधा सीधा यूएसए, कहाँ लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। मतलब ए का 2 आ गया, जैसे ए का 2 हुआ मतलब ये सही हो सकता है, और ये सब मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, इमरजेंसी का प्रोविजंस मैंने क्या बताया, जर्मनी आ जाएगा, मतलब सी का 4, सी का 4, ये देखिए इसमें आ गया सी का 4, मतलब सी विल बी द राइट आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लेंगे, भाई हमारा जो सिस्टम है, हमारे पर राज ब्रिटिश कर रही थी तो यूनाइटेड किंगडम हमारा हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये वही है फेडरल सिस्टम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया, ये वही है, डीपीएसपी है दोस्तों। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट फंडामेंटल राइट यूएसए। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए नॉट करेक्टली मैच, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं यूपीपीसीएस 2021 का, कैसे फंडामेंटल राइट यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, वही क्वेश्चन। रेसिडुअल पावर, रेसिडुअली पावर, ये दोस्तों मैंने बताया था ना, कनाडा में 2 चीज़ था, फेडरल था एक, ये था। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इमरजेंसी जर्मनी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या याद रखना है, कंकरेंट लिस्ट याद रखना है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से आ जाएगा, ये देखिए डी का आ गया 1, डी का 1 केवल इसमें, सीधा ख़त्म करिए फुर्सत। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इजी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं। आर ओ का देख लीजिए एक बार, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, ये फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया जाएगा, यूएसए से लिया जाएगा। तो दोस्तों होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हमारा आता है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा। देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स जितने मैं आपको बता रहा हूँ उतना लिख के, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं केवल नोट्स से देख के कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं। लेकिन आपको जब पढ़ेंगे एक बार वीडियो का देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा, वो चीज़ें माइंड में स्ट्राइक करेगी कि हाँ ऐसा ऐसा था। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ये पॉलिटी है वो ईजिली कवर हो जाए, किसी भी एग्ज़ाम को देंगे। दोस्तों मैंने एम लक्ष्मीकांत को करीब 4 से 5 बार पढ़ा है, और ऐसा को अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे पीसीएस का पेपर 100% क्वेश्चन से, तो एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो गया, अदरवाइज़ गलत होता ही नहीं है। तो एक बार आपको ढंग से ही पढ़ना है, चाहे यूपीएससी का हो, किसका भी क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपकी वीडियो ज़रूर आप बताइएगा, और
अगर आपको घटना चक्र की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2026 की घटना चक्र की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।